नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10। तो हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो हम दोनों में से एक साइड लेंगे और हमेशा वही साइड लेंगे जिसमें मतलब हम कुछ उसको सॉल्व कर पाए थोड़ा और। जैसे इसमें तो ये कम चीजें हैं और इसमें ये बड़ी ये साइड है, जो साइड बड़ी रहेगी उसको हम लेंगे। तो टेकिंग एलएचएस साइड, अब हम ये एलएचएस साइड को पहले लिख लिया हमने, रूट 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब इधर जब भी हमारे डिनोमिनेटर में रूट वाली डिजिट रहती है तो हम रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं। जैसे 1 अपॉन रूट 3 रहती है तो हम इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं, जिसमें हम करते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, जिससे हमारा नीचे का रूट हट जाता है। ऊपर रूट रहेगा तो चलेगा, पर हमारे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो पर हमारी डिजिट अब बड़ी है तो हम क्या करते हैं, जैसे कुछ डिजिट आ गई हमारी 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई तो करेंगे पर क्या करेंगे, यही सेम डिजिट का 1 इधर प्लस रूट 2 अपॉन में भी 1 प्लस रूट 2, तो जिससे हमारा नीचे का ये हट जाएगा रूट। तो ऐसे ही हम इसमें भी वही करेंगे कि 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो अब इधर जो भी हमारी डिजिट है हम सेम टू सेम वही लिख देंगे इनटू में, ऊपर नीचे दोनों साइड। पर इधर जो साइन है इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का कर देंगे, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का। तो ये हो गया 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, जिससे होगा क्या हमारा। और हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये सारी आइडेंटिटीज को एक साइड में लिख लेना है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में काम आएगी। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, जिसमें पहली है cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है, cot स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है। तो ये सारी मेन आइडेंटिटीज हैं। और बाकी जो भी छोटी मोटी आइडेंटिटीज रहती है उनको भी हमें ध्यान रखना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटी है, पर इसकी मेन ये है और बाकी थोड़ी बहुत अलग से जो याद करनी रहती है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा ऊपर दिख रहा है 1 प्लस साइन है तो 2 बार है इसका होल स्क्वायर का भी मतलब वही हुआ, ये 2 बार लिख देंगे। अब इधर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, इधर भी हमारी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a माइनस बी, ये a माइनस बी हो गया हमारा और ये a प्लस बी हो गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वही आइडेंटिटी इधर लगा देंगे। उसके बाद हमारा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये हमारा किसके बराबर रहता है, हमारी आइडेंटिटी है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इधर क्या लिखा है 1 माइनस साइन, इधर 1 का स्क्वायर भी 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम इधर देखेंगे, इधर से हमें 1 माइनस साइन है तो cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर जो भी हमें वैल्यू चाहिए, जैसे हमें cos की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर भेजेंगे, साइन की चाहिए तो cos को उधर भेजेंगे। तो ये क्या है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर रहता है, cos स्क्वायर है। तो इधर इसकी वजह हमने लिख दिया cos स्क्वायर है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों पे स्क्वायर है तो अब हम ये रूट को अलग अलग लिख देंगे, जैसे इस पे भी अलग रूट इस पे भी अलग रूट, रूट दोनों पे है तो अलग अलग लिख लिया हमने। 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर उधर cos का स्क्वायर। अब ये रूट से रूट कट जाएगा और ये रूट से रूट कटना वही होता है, जैसे ये रूट के अंदर हमारी वैल्यू कितनी लिखी है, जैसे हमारी रूट के अंदर वैल्यू लिखी है 2 का स्क्वायर, तब 2 का स्क्वायर से रूट कट जाए, मतलब क्या होगा कि रूट 2 इंटू 2, यही हुआ इसका मतलब। तो एक पेयर में बाहर आ जाते हैं नंबर, तो ये 2 का पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर आ गया, तो मतलब रूट से बाहर आ गई डिजिट। तो इधर भी वैसा ही हुआ, इधर भी स्क्वायर है मतलब ये 2 बार लिखा है, ऐसा ये 2 बार लिखा है तो एक से रूट कट गया, ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा बचा 1 प्लस साइन है अपॉन cos है। अब इधर ये cos है दोनों के डिनोमिनेटर में, जब ये इसको हम दोनों के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 अपॉन cos है प्लस साइन ए अपॉन cos है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो cos है और 1 प्लस साइन, यही बनेगा हमारा साइन है। तो ये cos है दोनों के नीचे, इस 1 के भी नीचे और साइन ए के भी नीचे, तो इस दोनों के डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे
1/cos A प्लस sin A अपॉन cos A। अब ये cos A किसका उल्टा रहता है, sec का। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो 1/cos किसकी इनवर्सली है, sec के, तो इसकी वजह हम sec भी लिख सकते हैं। और sin A अपॉन cos A किसके रहता है, tan है। tan किसके इक्वल रहता है, tan है। ये हमारी एक और इसमें आइडेंटिटीज है, sin A अपॉन cos A। tan इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A, तो sin A अपॉन cos A ये tan हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। sec A प्लस tan है, तो sec A प्लस tan है। हमारी LHS साइड, ये वाली साइड हमारी sec A प्लस tan हो गई, और RHS पहले से यही है, तो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।